उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अमीनाबाद की रहने वाली 19 साल की गौरी फर्स्ट ईयर एक लॉ स्टूडेंट थी और सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहा करती थी। ये अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए माता पिता ने इस पर ज्यादा बंदिशें भी नहीं लगाई। गौरी भी खुले विचारों वाली लड़की थी जो लड़कों से दोस्ती करती थी, उनसे मेल मुलाकात और हंसी मजाक करती थी। गौरी के पिता का नाम शिशिर श्रीवास्तव है, जो अमीनाबाद के मेन मार्केट में इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड आइटम्स की दुकान करते थे। गौरी की मां का नाम प्रीति श्रीवास्तव था। माता पिता ने खुद ही लव मैरिज की थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटी को जरूरत से ज्यादा छूट दी। पर इसका नतीजा क्या निकला, इसे जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा वीडियो। ये घटना 1 फरवरी 2015 की है, जब गौरी लगभग 12 बजे अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीन कराने के लिए घर से निकलती है। साथ ही उसने अपनी मां से कहा था कि वो आते वक्त मंदिर होते आएगी, इसीलिए उसे थोड़ा टाइम भी लग सकता है। गौरी ने ड्राई क्लीनर्स के पास अपने पिता का जैकेट दिया, फिर वहां से चली गई। वो जहां जहां से होकर गुजर रही थी, लोग उसे देख रहे थे। इसी मार्केट में गौरी के एक रिश्तेदार की भी दुकान है। उन्होंने गौरी को आखिरी बार देखा था। साथ ही रास्ते में मौजूद सीसीटीवी कैमरे में भी उसे रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन मां गौरी का इंतजार कर रही थी। शाम के 4 बज चुके थे, गौरी नहीं आई। परेशान होकर मां ने जब गौरी के पिता को फोन किया तो मां ने बताया कि गौरी आपका जैकेट लेकर ड्राई क्लीनर के यहाँ देने गई थी, पर अभी तक नहीं लौटी है। कई बार फोन भी लगाया है, पूरी घंटी गई है, लेकिन उसने फोन भी नहीं उठाया। पिता के माथे पर अब चिंता की लकीरें खिंच गई। उन्होंने गौरी को कई बार फोन लगाया, परंतु कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक लड़का गौरी के फोन पर आता है और उसने बताया कि आपकी बेटी रात तक घर पहुंच जाएगी, चिंता मत करिए, वो मेरे साथ है। एक बार और गौरी के पिताजी उस लड़की से बात करते हैं और उसने वही जवाब देकर फोन रख दिया। गौरी के पिता उससे कुछ पूछना चाहते थे, गौरी से बात करना चाहते थे, परंतु उसने इसका मौका ही नहीं दिया। लगभग 5 बजे गौरी के पिता घर आ जाते हैं। इस बीच वो दोनों लगातार गौरी के नंबर पर फोन करते रहे। इस बार गौरी की मां ने उस लड़के से फोन पर बात की। लड़के ने बताया कि वो गौरी के साथ है और वो दोनों इको पार्क में बैठे हैं। थोड़ी देर में यहाँ से गौरी घर के लिए निकल जाएगी, लेकिन उस लड़के ने गौरी के माता पिता को कुछ भी पूछने का मौका तक नहीं दिया। उस लड़के का व्यवहार गौरी के माता पिता को सस्पिशियस लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसी नंबर पर फोन किया गया तो उस लड़के ने फोन उठाया और कहा कि गौरी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो उसे लेकर SPGI हॉस्पिटल ले जा रहा है, आप लोग वहां आ जाइए। लेकिन गौरी के माता पिता जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो गौरी नाम की कोई पेशेंट को लाया ही नहीं गया है। गौरी के पिता इको पार्क भी जाते हैं, परंतु उन्हें वहां कोई जानकारी नहीं मिली। अब गौरी का फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके माता पिता ने गौरी की मिसिंग कंप्लेंट नजदीकी अमीनाबाद पुलिस स्टेशन में लिखवा दी, लेकिन घर आने के बाद माता पिता की रात बेचैनी में जागते हुए कटी। अगले दिन 2 फरवरी को सुबह 7 बजे शहीद पथ पर रोड पर लोगों ने एक लावारिस बोरी देखी, जिसे कुत्ते घेर कर खड़े थे। वो कभी उस गोरी को सूंघते तो कभी उसे नोच रहे थे। लोगों ने जब उस बोरी को देखा तो हैरान रह गए। उस बोरी में से किसी डेड बॉडी के पैर नजर आते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। आसपास के इलाकों में कुछ और भी बोरियां मिली, जिसमें डेड बॉडी के बाकी कटे हुए पार्ट्स मौजूद थे। पुलिस ने डेड बॉडी के सभी पार्ट्स को इकट्ठा किया और उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया। डॉक्टरों ने जब उन सभी बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर अरेंज किया तो समझ में आया कि ये डेड बॉडी किसी लड़की की है। लखनऊ जैसे शहर में इस तरह एक लड़की के कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलने की ये पहली घटना थी। इस घटना ने तूल पकड़ लिया और देखते ही देखते मीडिया पर ये न्यूज छा गई। इधर इस समाचार को देखने के बाद गौरी के माता पिता का दिल बैठा जा रहा था। अगले दिन 3 फरवरी को पुलिस ने उन्हें बुलवाया और डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स दिखाए, जिन्हें देखने के बाद गौरी के पिता तो बेहोशी की सिचुएशन में आ गए, जबकि मां वो तस्वीरें देख ही नहीं पाई। गौरी के शरीर के पास से जो चीजें मिली उनमें इयररिंग्स, अंगूठी वगैरह थी। इसके अलावा डेड बॉडी की फोटो के आधार पर माता पिता ने यह कंफर्म किया कि ये डेड बॉडी गौरी की है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और मामले की तफ्तीश शुरू की। गौरी की कॉल डिटेल, लास्ट लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज को लेकर पुलिस एक्टिव हो जाती है। इंटरनेट लॉग्स के माध्यम से
गौरी की लास्ट लोकेशन लखनऊ के तेलीबाग में मिली, जहां से सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पुलिस ने गौरी को पहचान लिया और ये पाया गौरी सड़क पर चलते हुए किसी से चैट कर रही है। इसके बाद वो किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर जा रही है। लड़के ने हेलमेट पहना है, इसीलिए उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई। ये केस पब्लिक डोमेन में आ चुका था और अब स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी गौरी के पक्ष में प्रदर्शन कर रही थी। इस मामले पर पुलिस की एक साथ कई टीमें काम कर रही थी। एटीएम आरटीओ ऑफिस पहुंचे, बाइक का डिजाइन और कंपनी के बारे में मिली इंफॉर्मेशन के बेस पर पूछताछ करने लगी, तो पुलिस की दूसरी टीम पब्लिक डोमेन में पूछताछ करने लगी। पुलिस की पूछताछ में उस बाइक वाले का नाम सामने आया। उसका नाम हिमांशु प्रजापति था। हिमांशु लखनऊ के तेलीबाग इलाके में रहता था। राजस्थान के एक विश्वविद्यालय से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था, साथ ही एसएससी की कोचिंग भी। उसके पिता एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय थे। पुलिस ने हिमांशु प्रजापति को जानने वाले लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो उन्होंने बाइक पर बैठे उस लड़के की पहचान कर ली। वो हिमांशु प्रजापति ही था। जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो वहां ताला लगा हुआ था। पता लगा कि उसके परिवार वाले मुंबई गए हुए हैं, लेकिन हिमांशु यहीं पर रहता है। फाइनली पुलिस ने हिमांशु को शक के आधार पर अरेस्ट किया। पूछताछ में पहले तो हिमांशु ने गौरी के साथ होने से इनकार किया, लेकिन तमाम सबूतों को सामने रखकर जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने एक्सेप्ट किया कि एक कॉमन फ्रेंड के जरिए इसकी और गौरी की मुलाकात व्हाट्सएप पर हुई। 1-1.5 साल से ये दोनों आपस में व्हाट्सएप पर कनेक्टेड थे। गौरी भी इसके साथ हंसी मजाक करती थी। इसे लगता था कि गौरी भी इससे प्यार करती है और ये भी उससे प्यार करने लगा। हिमांशु राजस्थान में रहकर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जनवरी 2015 में जब उसके घर वाले मुंबई गए तो छुट्टियों में ये लखनऊ के तेलीबाग आ गया। यहाँ आने के बाद इसने गौरी को अकेले में अपने घर मिलने के लिए बुलाया। 1 फरवरी को गौरी जब मिलने आई तो इसने उसे अपनी बाइक पर बैठाकर घर ले आया। घर में बैठकर दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। इसी बीच हिमांशु ने गौरी का फोन मांगा, परंतु गौरी ने फोन नहीं दिया। आगे चलकर हिमांशु ने उसका फोन छीना, फिर उससे पासवर्ड भी पूछा। इसके बाद जब उसने गौरी फोन को खोलकर देखा तो देखा कि गौरी ने अपनी कुछ अश्लील तस्वीरें अपने किसी मेल फ्रेंड को भेजी है। ये देख उसे बड़ा झटका लगा और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। हिमांशु ने गौरी का गला दबाना शुरू किया और उसे धक्का दे दिया। गौरी पीछे की तरफ गिरी और फिर नहीं उठी। हिमांशु को लगा कि वो मर गई है। इसके बाद हिमांशु घबरा गया, घर में ताला लगाकर निकल गया। कुछ देर बाद वो वापस आता है तो उसका एक दोस्त भी साथ में था। दोनों काफी देर तक घर के बाहर बातचीत करते रहे। इसके बाद उसका दोस्त चला जाता है। फिर हिमांशु बाजार जाता है। वहां से उसने एक लकड़ी काटने वाली आरी और कुछ बोरे और बाकी का सामान खरीदा। इसके बाद घर में पड़ी गौरी की बोरी के पास आता है। उसने बोरी के टुकड़े टुकड़े करके बोरियों में भरना शुरू किया। इसी बीच जब भी गौरी के माता पिता का फोन गौरी के मोबाइल पर आता तो ये उन्हें बातों में उलझा देता था। रात में कई बार बाइक के चक्कर लगाते हुए उसने गौरी की डेड बॉडी को बोरी में भरकर शहीद पथ रोड पर अलग अलग जगह ले जाकर डंप कर दिया और घर में आकर सो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हिमांशु की बहन के आधार पर यह पता चला कि गौरी की मौत शॉक ब्रेन हेमरेज और खून बह जाने के कारण हुई। जब हिमांशु उसे आरी से काटने जा रहा था तब वो कोमा में थी। फरवरी को जब हिमांशु के घर वाले आए तब जाकर उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने घर में क्या कांड कर दिया है। 8 फरवरी तक पुलिस ने इस केस को सुलझा दिया। पुलिस ने हिमांशु और उसके दोस्त को अरेस्ट किया। बाद में अदालत ने उसके दोस्त को छोड़ दिया। फिलहाल हिमांशु जेल में है और उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। ये कहानी अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियों को सतर्क करती है। आज भी यदि कोई लड़की घर परिवार की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करे तो निश्चित रूप से उसके साथ कोई बाहर वाला अन्याय नहीं कर सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।